गाइस वेलकम टू दी मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल्स की ईटीएम रिसर्च इंस्टीट्यूट चैनल पर आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा लेके आए हैं। आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखना और अपना कमेंट जरूर देना। मैं कृष्ण कुमार एससी रिटायर कम एडवोकेट हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार से एक प्रार्थना करना चाहता हूं। हमें हरियाणा सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से निम्नलिखित शिकायत है। मैं वैष्णव समाज की तरफ से कुछ मुद्दे रखना चाहता हूं और उपरोक्त माननीय मंत्रीगण उन्हें ध्यान से विचार विमर्श करेगा और उस पर वैष्णव समाज की मदद के लिए उचित निर्णय लेगा। नंबर 1, सिखों के प्रभाव में सभी योजनाओं के नाम बंदा सिंह बहादुर के नाम से रखे जा रहे हैं, जबकि वो वीर बंदा बैरागी थे। ये नाम वीर बंदा बैरागी के नाम से रखे जाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। और नंबर 2, रोहतक में वीर बंदा बैरागी के नाम से एक हाई स्कूल है जो कि वैष्णव समाज की पंजीकृत सोसाइटी चला रही है। उसकी 1 एकड़ जमीन जो कि खेल का मैदान था, उसको हुड्डा सरकार के वक्त अधिग्रहण कर लिया गया। उसका मुआवजा अभी तक नहीं लिया गया है, ना ही इन्हांसमेंट ऑफ कंपनसेशन का कोई केस डाला गया था। मेरी गुजारिश है वैष्णव समाज की तरफ से कि उसे विधानसभा में विधेयक पास करके छोड़ा जाए, क्योंकि वो शिक्षा से संबंधित ज़मीन है, खेल के मैदान से संबंधित ज़मीन है, युवाओं की तरक्की के लिए संबंधित जमीन है। योजनाओं के नाम वीर बंदा बैरागी के नाम से रखे जाएं। इतिहास गवाह है कि मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद को हटाकर वहां फिर से श्री राम मंदिर बना दिया गया, क्योंकि भूतकाल को आगे के समय में बदला नहीं जा सकता। अब चलिए नेक्स्ट शीट पर। इसी प्रकार 15 साल से तपस्यारत माधोदास बैरागी को बंदा सिंह बहादुर नहीं बनाया जा सकता। मुगल काल व ब्रिटिश काल की अनेकों इतिहास की किताबों में उनको वीर बंदा बैरागी लिखा गया है। कई कवियों ने उन्हें बंदा बैरागी लिखा है अपनी कविताओं में। आज़ादी के बाद इतिहास में फेरबदल कर उनको बंदा सिंह बहादुर कर दिया गया, क्योंकि वैष्णव समाज थोड़ा पिछड़ा हुआ, वह संगठित नहीं था। लेकिन अब जागृति आ रही है, इसे वैष्णव समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। वैष्णव समाज के गौरवमय इतिहास को धूमिल न किया जाए। नेता लोग कहते हैं कि महापुरुष सभी समाज के होते हैं, तो उनके नाम से सभी योजनाओं के नाम बंदा सिंह बहादुर के नाम से क्यों लिखे जा रहे हैं? सभी योजनाओं का नामकरण वीर बंदा बैरागी के नाम से किया जाए। हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार जीत कर आई है। इसमें भाजपा के परंपरागत वोट के साथ वैष्णव समाज ऑब्लिक पिछड़े वर्गों के वोटों का अहम रोल है। कोई भी नेता न तो वीर बंदा बैरागी के शहीदी दिवस 9 जून और न ही उनके जन्मदिन 27 अक्टूबर पर कोई ट्वीट करता है, न उनका कोई जिक्र करता है, न उनको श्रद्धांजलि देता है और न ही जन्मदिन की बधाई देता है। मैं सभी पिछड़े वर्ग के लोगों से आह्वान करता हूं कि इस मुहिम में वैष्णव समाज का साथ दें। पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री और पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री होते हुए न्याय नहीं मिलेगा तो फिर कभी नहीं मिलेगा। उपरोक्त सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि हमारी ऊपर लिखित बातों पर ध्यान दें। हरियाणा के हर जिले में एक चौक का नामकरण वीर बंदा बैरागी के नाम से किया जाए। वीर बंदा बैरागी के नाम से रोहतक में चल रहे स्कूल के खेल के मैदान की
अधिकृत 1 एकड़ भूमि को छोड़ा जाए। हम इस परोपकार व समाज हित के काम को करने से हमेशा आप लोगों के ऋणी रहेंगे और बीजेपी का राज हम सबका साथ हमेशा बना रहेगा। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष श्री शिव पवार बैरागी, आदरणीय प्रधान हरियाणा सभा, हरियाणा पंजीकृत संख्या 1344 के आह्वान पर वैष्णव बैरागी स्वामी बाबा आदि उपनाम से जाने वाले वैष्णव समाज ने वीर बंदा बैरागी के जन्मोत्सव 27 अक्टूबर 2025 को हरियाणा के सभी उपायुक्त महोदय को हर जिले में वीर बंदा बैरागी के नाम से एक चौक का नामांकन करने का ज्ञापन सौंपा गया। राज्य प्रधान व सभी जिला प्रधान वैष्णव समाज के सभी लोगों को बधाई देता हूँ। राज्य प्रधान व सभी जिला प्रधान वैष्णव समाज को एक सूत्र में पिरोने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। हम जरूर होंगे कामयाब, एक दिन हमें पूरा है विश्वास। जय वैष्णव समाज, जय भाजपा राज, जय हरियाणा, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करना और वैष्णव समाज की एकता एकजुटता दिखाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियो भारत के हर कोने में जानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय।